हेलो बच्चों, वेलकम टू KMC कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, आप लोग प्रीवियस वीडियो में NCERT 10th क्लास चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने कर लिया। और बच्चों देखो, आपको अच्छा लगा होगा कि हमने छोटे छोटे पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया है। छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चंस आपको हमने सॉल्व करवाए और आपने अच्छी तरह से इसको क्लियर कर लिया होगा। तो आप समझो बच्चों, छोटा छोटा पार्ट अगर करोगे तो अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, आज हम करेंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 4 जिस तरह से हमने चैप्टर 3 के पार्ट में डिवाइड किए थे उसी तरह से आज हम चैप्टर 4 को हम पार्ट में डिवाइड करेंगे। और पार्ट में डिवाइड करके जब क्वेश्चन को करोगे बच्चों तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा इसको ठीक से लिख दूं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान समझना, आपने डिस्कस किया था हमसे, जो आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। जब ये होता है तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन यहां पर हमने कर दिया इक्वल के 0। जब इक्वल हो जाता है तो वो बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों a b एंड c आर रियल नंबर, a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट वैल्यू। ठीक बच्चों, ये आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c ये हमारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर है। और a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c है आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कब सॉल्व करते हैं, कब हमारा एक होता है इसमें d। देखो जी, इसका पार्ट क्या है? d को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों ध्यान रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। d होता है बच्चों b² माइनस 4ac। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। जब आपका इफ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सॉल्यूशन। इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सॉल्यूशन। ध्यान रखना बच्चों, जब हमारे पास यह डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होगा 0 के और इक्वल होगा तभी इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, इतना लिख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखो, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला आपका है बाई फैक्टराइजेशन मेथड,
दूसरा हमारे पास है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा हमारे पास है बाई क्वाड्रेटिक रूल मेथड। बच्चों जरा देखो ध्यान से, फैक्टराइजेशन मेथड आपने 9th में भी किया है, फैक्टराइजेशन आपने 10th में पॉलिनॉमियल में भी किया है। आपको करने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आपके लिए नया है, और क्वाड्रेटिक रूल मेथड आपके लिए नया है। ठीक, जरा देखो, क्योंकि आज हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको हम चैप्टर के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम सब कुछ करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखो, अगला हमारा टॉपिक क्या है कि हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। इसको हम बताएंगे आपको कि कैसे होता है, लेकिन आप एक बार लिख लो, इंट्रोडक्शन कर रहे हो। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला एक मैथमेटिशियन थे, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य जो थे वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस रूल को फॉलो किया था, और इसीलिए जो है इसको हम श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं, या इसको हम क्वाड्रेटिक रूल भी कहते हैं। बच्चों, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाता है, ध्यान रखना इस बात का। आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, क्योंकि इसको हम जब सॉल्व करेंगे, देखो ये हमारे पास होगा, इसकी 2 वैल्यू होगी। देखो, आपको पता है कि जीरोज, जो आपने पॉलिनोमियल में जीरोज फाइंड किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वही जीरोज यहां पर कहलाएंगे रूट्स। और एक्चुअली एक बात बताऊं बच्चों, ये जो पॉलिनोमियल बना हुआ है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही लिया गया है चैप्टर, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक चैप्टर बना दिया गया है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं कि इसकी दोनों वैल्यू क्या है। देखो, पहली जो वैल्यू हमारे पास है x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट d/2a। दूसरी वैल्यू हमारे पास है x इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट d/2a। आपको पता d क्या होती है, d क्या होता है बच्चों? देखो, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। आपने पढ़ा है ना, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, वही डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, आगे अगला टॉपिक देखो, अगला आपका है नेचर ऑफ रूट्स। अगला जो टॉपिक हमारे पास है नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसमें पहली कंडीशन क्या है, इफ d ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा है। ध्यान रखना इस बात का, अगर d बड़ा है 0 से, इफ d इज ग्रेटर देन 0, इक्वेशन हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। कंडीशन दूसरी क्या है बच्चों, इफ d छोटा है 0 से, छोटा मतलब नेगेटिव 0 से छोटा है, इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। और तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, इफ d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन हैव
रियल एंड इक्वल रूट्स रियल एंड इक्वल रूट को हम रिपीटेड भी कह सकते हैं। क्या? रिपीटेड। इनको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना बच्चों, ये सारे आपके चैप्टर 4 के बेस्ड हैं। अगर इनको अच्छी तरह से किए रहोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन चैप्टर के क्वेश्चन करने में। चलो आगे हम बढ़ते हैं। इस चैप्टर में इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है। जैसे देखो, पहला हमने दे दिया x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। इसे मल्टीप्लाई करोगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। क्यों? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल या डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन is 2, therefore it is quadratic equation। बच्चों 1 मार्क्स में आ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है कि आप बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5। इसे देखो, x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है बच्चों? डिग्री हमारे पास मिल गई 3। ठीक है ना? देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखना इस बात का, केवल और केवल तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जब उसमें डिग्री 2 होगी। ओके, आगे और बढ़ते हैं। आज हम केवल इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, इंट्रोडक्शन के बाद हम आपको चैप्टर कराएंगे अच्छी तरह से। ठीक बच्चों, जरा आगे बढ़ते हैं। जरा एक बार और वाच कर लो बच्चों। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 3 तरीका अपनाते हैं। पहला बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा बाय क्वाड्रेटिक रूल। और क्वाड्रेटिक रूल आपको पता है किसने डिस्कवर किया था? श्रीधराचार्य ने। उसके बाद बात आती है कि नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में आपने 3 कंडीशन पढ़ा। अगर d बड़ा है 0 के तो इक्वेशन है रियल एंड अनइक्वल रूट, और अगर d छोटा है 0 से, नेगेटिव आ जाए d की वैल्यू तो वो छोटा होगा 0 से, इक्वेशन है नो रूट्स। इफ d इज इक्वल टू 0, खास बात समझो, इफ d इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है रियल एंड इक्वल। बच्चों यहां देखो जरा, इसमें x की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन 2a। यही सॉल्व करना है, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। आपको बाकी कुछ सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, यही लिख दोगे आप।
b की वैल्यू लिख देना अपॉन 2a लिख देना, तो आपका जो है इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों आज हम केवल इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 जो इसमें एक्सरसाइज में हैं, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बच्चों देखो पार्ट में करेंगे, पार्ट में करने से आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन करोगे। ठीक बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो बच्चों, तो आप लोग शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।